नमस्कार दोस्तों। आज का जो पेपर है वो कंप्यूटर अनुदेशक का जो पेपर हुआ था 18 जून 2022 को, उसका पेपर सॉल्यूशन आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ आज। इसमें पहला क्वेश्चन है 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा राज सिंह फर्स्ट, महाराणा अमर सिंह सेकंड, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराणा राज सिंह फर्स्ट। बात करें सिसोदिया राठौड़ गठबंधन की, तो मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह। मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह। औरंगजेब ने इनको राजा स्वीकार नहीं किया था और दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को लेकर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की शरण में गए थे और वहाँ पर अजीत सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध जाकर अजीत सिंह की सहायता की थी और उसी समय सिसोदिया राठौड़ गठबंधन का निर्माण हुआ था। बात करें राज सिंह की, तो राज सिंह से 2-3 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं हर भर्ती परीक्षा में। जैसे औरंगजेब ने एक कर लगाया था जजिया कर 1679 ईस्वी में। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। इस जजिया कर का पत्र लिखकर विरोध किया था मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। इसके अलावा औरंगजेब के विरुद्ध जाकर किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती। औरंगजेब के विरुद्ध जाकर किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह भी किया था मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। इसके अलावा राजसंबंध झील का निर्माण भी करवाया था। राजसंबंध झील का निर्माण करवाया था। इसे राज समुद्र भी कहते हैं। इसका निर्माण भी राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। कांकरोली में इन्होंने द्वारकाधीश के मंदिर का निर्माण करवाया था और नाथ द्वारा, जिसका प्राचीन नाम सिहाड़ था, राजस्थान पुलिस एसआई में पूछा था ये नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या था, सिहाड़। और सिहाड़ में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी वजह से श्रीनाथ जी के मंदिर के कारण उस स्थान को नाथ द्वारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें संग्राम सिंह सेकंड की। इस क्वेश्चन में संग्राम सिंह सेकंड, इसने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। सहेलियों की बाड़ी, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था संग्राम सिंह सेकंड ने। संग्राम सिंह जो फर्स्ट थे वो राणा सांगा थे, सेकंड थे जिन्होंने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। इन्हीं के शासनकाल में, संग्राम सिंह सेकंड के शासनकाल में ही कलीला और दमना, मेवाड़ चित्र शैली के 2 चित्र हैं, कलीला और दमना। इस कलीला और दमना का जो चित्रण हुआ है वो भी महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत सिंह फर्स्ट की बात करें तो जगत सिंह फर्स्ट ने विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य शुरू करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य क्या करवाया था, शुरू करवाया था, मेवाड़ मुगल संधि को तोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, एक तरफ मुद्राएं दे रखी, एक तरफ रियासत सुमेलित नहीं है। विजयशाही सिक्का बीकानेर, गतशाही जोधपुर, जाड़शाही जयपुर, अखेशाही जैसलमेर। तो सुमेलित नहीं पूछा है कि कौन सा गलत है, तो इसमें विजयशाही सिक्का गलत है, क्योंकि विजयशाही सिक्का जो था वो जोधपुर रियासत में प्रचलित था। विजयशाही सिक्का जोधपुर रियासत में प्रचलित था। विजयशाही सिक्का कहाँ प्रचलित था, जोधपुर रियासत में। और जोधपुर के शासक थे विजय सिंह, इन्होंने ये सिक्का चलाया था। बात करूं मैं विजय सिंह की, विजय सिंह जिन्होंने विजयशाही सिक्का चलाया था, उन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम से मारवाड़ में टकसाल लगाने की अनुमति प्राप्त की थी। इसके अलावा
श्यामल दास जिन्होंने ग्रंथ लिखा है वीर विनोद, उस वीर विनोद ग्रंथ में विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहा है। विजय सिंह को जहांगीर का नमूना, जहांगीर का नमूना, जहांगीर का नमूना किसे कहा जाता है? विजय सिंह को कहा जाता है। इसके अलावा इसकी जो प्रेमिका थी गुलाब राय, उसे मारवाड़ की नूरजहां कहा है श्यामल दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी बहुत अगर बात सिक्कों पे और करना चाहूँ मैं तो बीकानेर का अगर सिक्का पूछे तो आलम शाही सिक्का, बीकानेर में आलम शाही सिक्का प्रचलित था। बीकानेर में कौन सा सिक्का प्रचलित था? आलम शाही सिक्का। अगर राजस्थान की बात करें तो 1871 ईस्वी के अंदर C.L. कार्लाइल ने नगर जो कि टोंक में स्थित है वहाँ से 6000 मालव सिक्के प्राप्त किए थे। रेंड जो टोंक में स्थित है वहाँ से 3075 सिक्के अपने को मिले हैं चांदी के पंचमार्क। इसके अलावा बयाना भरतपुर में स्थित है जहाँ से अपने को गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का भंडार मिला है। 1948 में यहाँ से 1921 सोने के सिक्के मिले थे। तत्कालीन राजपूताना की रियासतों के सिक्कों के विषय पर केब ने 1893 में द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुवल्यमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 18, 8, 6, 28। तो 18 भाषाओं का इसमें उल्लेख किया गया है राजस्थान की। और इसके जो रचयिता थे वो थे उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी, उद्योतन सूरी के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था। गुज्जर प्रतिहार शासक थे वत्सराज, उसके शासनकाल में। गुज्जर प्रतिहार शासक है वत्सराज के शासनकाल में उद्योतन सूरी ने इस ग्रंथ की क्या की थी? रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में पुस्तक एक तरफ लेखक है? उसमें से असंगत पूछा है। रघुनाथ रूपक मच्छाराम सेवक बिल्कुल सही है। सूरज प्रकाश कर्णिदान बिल्कुल सही है। देश दर्पण शंकरदान सामोर ये भी बिल्कुल सही है। किरतार बावनी कवि ईसरदास, ये गलत है। किरतार बावनी ईसरदास ने नहीं लिखी थी विद्यार्थियों। किरतार बावनी की रचना की थी दुर्सा आडा ने। दुर्सा आडा ने किरतार बावनी लिखी थी। इसके अलावा विरुद्ध छतहरी की रचना भी किसके द्वारा की गई थी? दुर्सा आडा के द्वारा की गई थी। कवि ईसरदास बारट की मैं बात करूं तो इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था वो लिखा था हाला जालारी कुंडलियाँ, ये लिखा था ईसरदास बारट ने, हाला जालारी कुंडलियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूं मैं, राम स्नेह संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे संत रामचरण जी, संत हरिदास जी, संत दरियाव जी, संत हरि रामदास जी। तो राम स्नेह संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं। इनमें से जो रेण शाखा नागौर में स्थित है इसके संस्थापक थे संत दरियाव जी। मैं बात करूं संत रामचरण जी की और राम स्नेह संप्रदाय की, तो राम स्नेह संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो विद्यार्थियों शाहपुरा में स्थित है, भीलवाड़ा में। और इसके जो संस्थापक थे वो रामचरण जी थे। रेण शाखा के संत दरियाव जी थे। तीसरी शाखा सिंघथल, बीकानेर में स्थित है सिंघथल, तीसरी शाखा है सिंघथल। इसके जो संस्थापक थे वो थे हरिदास जी। और चौथी जो शाखा जोधपुर में स्थित है खेडापा, चौथी जो शाखा है वो जोधपुर में खेडापा नामक स्थान पे है, जिसके संस्थापक थे रामदास जी। तो इस प्रकार से ये राम स्नेह संप्रदाय की 4 प्रमुख शाखाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण है कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति। बिल्कुल पहला ही आंसर
ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति को क्या कहा जाता है? तो बेवाण कहा जाता है। और ये जो बेवाण है ये बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। बस्सी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बतूल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? कव्वाली गायन, गंधर्व गान, फड़ गायन या मांड गायन? बतूल बेगम का जो संबंध है वो है मांड गायन से। किस शैली से है? मांड गायन शैली से है। और ये क्वेश्चन थोड़ा करंट से पूछा है उन्होंने, क्योंकि बतूल बेगम को 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसको? बतूल बेगम को। तो इनका जो संबंध था वो मांड गायन शैली से है और लगभग अब तक 56 देशों में ये अपनी परफॉर्मेंस दे चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? 20वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी। हवेलियों के अंदर जो भित्ति चित्रण कला की जो शुरुआत हुई थी वो लगभग 19वीं जो शताब्दी थी उसके आसपास हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विकल्प सही हैं? यहाँ निर्मित हर्षद माता का मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था। यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ का पिपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध है। तो इसका जो गलत पूछा है कि कौन सा विकल्प सही पूछा है, कौन से विकल्प सही हैं? तो इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि पिपलाद माता का मंदिर जोधपुर में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 1 और 2 बिल्कुल सही हैं। बात करें हर्षद माता की, तो हर्षद माता का जो मंदिर बना ये गुर्जर प्रतिहार काल में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे राजा चांद, जो चौहान वंश से बिलोंग करते थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और हर्षद माता का जो मंदिर है वो मूल रूप से विष्णु मंदिर था। हर्षद माता का जो मंदिर है वो मूल रूप से क्या था? विष्णु मंदिर था, जो गुर्जर प्रतिहार कालीन था। और 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने इसे नष्ट किया था। बात करूँ मैं चांद बावड़ी की, तो आभानेरी में चांद बावड़ी का निर्माण चांद ने करवाया था और इसमें लगभग 3500 सीढ़ियाँ हैं। अगर बावड़ियों की बात करें तो बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को कहते हैं। और बूंदी में एक फेमस बावड़ी है जिसका नाम है रानी जी की बावड़ी। आगामी भर्ती परीक्षा में पूछा जाएगा रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो बूंदी में स्थित है। और इसका निर्माण बूंदी के शासक थे अनिरुद्ध, उनकी रानी थी जिसका नाम था लाड कंवर नाथावती। लाड कंवर नाथावती ने इसका निर्माण करवाया था 1699 ईस्वी में, रानी जी की बावड़ी का। इसके अलावा बात करें डूंगरपुर की, तो डूंगरपुर में भी एक बावड़ी है जिसका नाम है नौलखा बावड़ी। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। और इसका निर्माण डूंगरपुर के शासक थे आशकरण, उनकी रानी का नाम था प्रिमल देवी। डूंगरपुर के शासक थे आशकरण और उनकी रानी का नाम था प्रिमल देवी ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। कुछ संस्थाएं दी हैं और उन्हें आपस में क्या करना था? सुमेलित करना था। राजस्थान सेवा संघ, देश हितैषणी सभा, वीर भारत सभा और सर्व हितैषणी सभा।
तो इनको देख लीजिए। राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना की थी वो की थी विद्यार्थियों विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर ने 1919 में वर्धा नामक स्थान पे, वर्धा महाराष्ट्र में है, यहाँ पर राजस्थान सेवा संघ की इन्होंने स्थापना की थी। और 1920 में ये राजस्थान जो सेवा संघ था इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? अजमेर। तो राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर थे। फिर दे रखा है देश हितैषणी सभा। देश हितैषणी सभा की जो स्थापना की थी वो की थी महाराणा सज्जन सिंह ने। मेवाड़ के महाराणा थे सज्जन सिंह। वीर भारत सभा, वीर भारत सभा की स्थापना की थी केसरी सिंह बारट ने 1910 में। 1910 में कोटा में केसरी सिंह बारट ने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। और चौथा है सर्व हितैषणी सभा, तो इसकी स्थापना की थी स्वामी गोपाल दास ने 1907 में चूरू में। 1907 में चूरू में इन्होंने इस सभा की स्थापना की थी। चलिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मैं अलग से करवाऊंगा, अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। अभी पहले आप इनको देख लीजिए। कला संस्कृति और इतिहास के जो क्वेश्चंस अपने आए हैं उनको देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन है स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्धहस्त कलाकार थे? जटपट्टी कला, उस्ता कला, थेवा कला या मीनाकारी? ये लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ता कला। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। पशुधन सहायक में पूछा था उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। और उस्ता कला होती क्या है? तो ऊँट की खाल पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन उस्ता कला कहलाता है। और इसको जो बनाने वाले हैं उन्हें उस्ताद कहा जाता है। और बीकानेर के शासक थे महाराजा अनूप सिंह। उनके शासनकाल में ये काफ़ी लोकप्रिय हुई थी बीकानेर में। और स्वर्गीय हिसामुद्दीन के अलावा मोहम्मद हनीफ उस्ता, मोहम्मद हनीफ उस्ता भी इसके प्रमुख या सिद्धहस्त कलाकार हैं। चलिए बात करूं मैं थेवा कला की, तो थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कांच पर सोने की अत्यंत बारीकियों कलात्मक कारीगरी को थेवा कहते हैं। और ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। इसके लिए प्रतापगढ़ का सोनी परिवार अपनी अलग ही ख्याति रखता है। और उसमें मेन नाम आता है नाथूजी सोनी का। इसके अलावा बात करूं मैं जटपट्टी की, तो जटपट्टी बाड़मेर के जसोल गांव की प्रसिद्ध है। जटपट्टी कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर के जसोल गांव की प्रसिद्ध है जटपट्टी। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और मीनाकारी का जो जादूगर कहते हैं वो कुदरत सिंह को कहते हैं। मीनाकारी का जादूगर कुदरत सिंह को कहते हैं। मीनाकारी होती क्या है? तो अपने जो आभूषण होते हैं सोने चांदी के जिनके ऊपर रंग चढ़ाया जाता है उसे मीनाकारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोनारगढ़। जैसलमेर का जो दुर्ग है उसे सोनारगढ़ भी कहा जाता है। और सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास जितने भी ये महल हैं ये सारे जैसलमेर के दुर्ग में स्थित है जिसे सोनारगढ़ कहा जाता है। इस दुर्ग में 99 बुर्ज हैं। जैसलमेर के दुर्ग में बुर्जों की संख्या कितनी है? 99। और जैसलमेर के दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है। जैसलमेर दुर्ग के परकोटे को कमरकोट के नाम से जाना जाता है। अबुल फजल ने जैसलमेर दुर्ग के लिए कहा था कि पत्थर की टांगें ही आपको यहाँ तक ले जा सकती हैं। आगे देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग। बात करूँ मैं मेहरानगढ़ दुर्ग की, तो जोधपुर दुर्ग को मेहरानगढ़ के नाम से जाना जाता है। जोधपुर दुर्ग को मेहरानगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण राव जोधा ने 1459 ईस्वी में करवाया था।
1459 ईस्वी में चिड़िया टूक की पहाड़ी पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग में जो विशेष बातें हैं वो देखिए क्या क्या हैं। इस दुर्ग में कुछ तोपें रखी गई हैं। जैसलमेर का जो जोधपुर का दुर्ग है मेहरानगढ़, इसमें कुछ तोपें रखी गई हैं। आप उनके नाम नोट कर लेना, मैं बोल के बता देता हूँ। गुब्बार, नुसरत, कड़क बिजली, भगस वाहन, किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां, गजक, मीरक, ये बहुत सारी तोपें हैं जो रखी गई हैं जोधपुर दुर्ग में। इसके अलावा जोधपुर दुर्ग में मान प्रकाश पुस्तकालय स्थित है। मान प्रकाश पुस्तकालय जोधपुर दुर्ग के अंदर स्थित है। और बात करें जोधपुर दुर्ग की तो इसमें शेरशाह सूरी ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो शेरशाह सूरी की मस्जिद स्थित है। धन्ना और बिहियाँ की छतरी स्थित है। और धन्ना बिहियाँ की छतरी को ही मामा भाणजा की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। बाला किला की मैं अगर बात करूं तो बाला किला अलवर में स्थित है। बाला किला अलवर में स्थित है। और बाला किला के अंदर सलीम सागर कुंड व सूरज तड़ाग, सलीम सागर कुंड व सूरज तड़ाग। वीडियो में पूछा था ये क्वेश्चन। सलीम सागर कुंड व सूरज तड़ाग किस दुर्ग में स्थित हैं? तो बाला दुर्ग में स्थित हैं। जालोर दुर्ग की बात करें तो सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है जालोर का दुर्ग। सोनगिरी की पहाड़ी पर, सूकड़ी नदी के किनारे सोनगिरी की पहाड़ी पर स्थित है जालोर का दुर्ग। हसन निजामी ने इसी दुर्ग के लिए कहा था कि इस दुर्ग का दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया था। इस दुर्ग में संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है। संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है। संत मलिक शाह का मकबरा जालोर दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा कोलार बावड़ी और सोहन बावड़ी ये भी जालोर दुर्ग में स्थित है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? राव चंद्र सेन, राव गंगदेव, महाराजा अजीत सिंह, सूर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव चंद्र सेन। राव मालदेव का पुत्र था राव चंद्र सेन। इसी ने राजस्थान में सबसे पहले मुगलों का विरोध किया था और इसी के कदमों पर चला था महाराणा प्रताप। इसलिए इसे मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। मारवाड़ का प्रताप और महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है किसको? रावचंद्र सेन को। और इन्हें मारवाड़ का जो भूला बिसरा शासक कहा था वो मोनोत नैनसी ने कहा था। चलिए आगे बात करते हैं महाराजा अजीत सिंह की। अजीत सिंह को डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने कान का कच्चा कहा था। कान का कच्चा। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने किस शासक को कान का कच्चा कहा था? तो अजीत सिंह को कहा था। अजीत सिंह की बात करें तो अजीत सिंह ने जोधपुर में एक थंबा महल का निर्माण करवाया था। एक थंबा महल का निर्माण करवाया था। इसके अलावा अजीत भवन का निर्माण करवाया था। अजीत भवन का, जो राजस्थान की प्रथम हेरिटेज होटल है वर्तमान में अजीत भवन, ये अजीत सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। बात करें सूर सिंह की तो अकबर ने सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी। और सूर सिंह ने जोधपुर दुर्ग में मोती महल का निर्माण करवाया था। सूर सिंह ने जोधपुर दुर्ग में मोती महल बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह प्रतिभोज को क्या कहते हैं? बडार, आणो, कू, ओलंदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बडार।
अगर बात करूं मैं यहाँ पर मृत्यु भोज की, अगर क्वेश्चन आता मृत्यु भोज का, तो मृत्यु भोज को कहते हैं मौसर। मृत्यु भोज को किस नाम से जाना जाता है? मौसर के नाम से जाना जाता है। आणो क्या है? आणो, आणों की बात करें, आरएस में पूछा था, शादी के बाद जब लड़की दूसरी बार ससुराल जाती है तो उसे आणो कहते हैं। कु, बीलों के घरों को कु या टापरा कहा जाता है। ओलंदी, जब नवविवाहित दुल्हन पहली बार अपने ससुराल जाती है शादी के तुरंत बाद, तो उसके साथ जाने वाली जो लड़की होती है या स्त्री होती है उसे ओलंदी कहा जाता है। अगर लड़का जाता है या पुरुष जाता है तो उसे ओलंदा कहा जाता है। तो ये आज का पेपर था। सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। आगे मैं आपके लिए और भी शानदार वीडियो लेकर आऊँगा। अगर इनके आप नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए ये रामबाण साबित होंगे।